हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हमारे बायो की नेक्स्ट वीडियो है यूपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। इसके बाद हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा डिजीज पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। अपने खुद के नए ऑर्गेनिज्म को, नए जीव को प्रोड्यूस करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि प्रजनन कहते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है। ये क्या करता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखता है। अब खुद सोच के देखिए, अगर कोई एक ऐसी स्पीशीज है जिसका न्यू यंग वन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? एक्सटेंट, यानी कि गायब हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम होता है, किसमें? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन। ठीक, प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। पहला तो है हमारा अलैंगिक प्रजनन, हम पहले पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब गैमेट्स का मिलना। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस हमारा अलैंगिक प्रजनन में नहीं होता। इसमें केवल एक जनक होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ जितने भी युग्मक हैं, यानी कि गैमेट है, उनका संलयन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके उदाहरण, बाइनरी फिजन। पहला क्या है? बाइनरी फिजन, द्विखंडन। जब एक सेल दो पार्ट्स में, ऐसे छोटे छोटे सेल्स में ब्रेक हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। क्या इसमें कोई भी मेल फीमेल गैमेट मिल रहा है? नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में। इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। बडिंग, ठीक है, कलिका जनन हाइड्रा में देखने को मिलता है। बडिंग मतलब क्या होता है पता है? एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ऐसे छोटा सा बड प्रोड्यूस हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रीजनरेशन का मतलब होता है प्लांट किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ये प्लानेरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना पहला, बाइनरी फिजन। Binary fission is a type of asexual reproduction, as I told you, in which one plant cell divide into two identical daughter cell. एक प्लांट सेल या एक सेल, एक पेरेंट सेल किस में डिवाइड हो जाती है? टू न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो नई डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उस पुत्री कोशिकाओं में, दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन सबको क्लियर हो जाएगा, मतलब दो में एक जब सेल दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। फिजन मतलब पता है क्या होता है? फिजन दो चीजें होती है। द्विखंडन मतलब फिजन, फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, फिजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक, एक वर्ड होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो वो फ्यूज हो रही होती है। ठीक है, उसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन लिखा है, मतलब दो में टूट जाना। बाय का मतलब ही होता है टू, यूनी, बाई, बाई का मतलब होता है टू, यूनि का मतलब होता है वन। ठीक, ये कहाँ पे होता है? किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको बेसिकली देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक कोशिकीय, जिसमें एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा बाइनरी फिजन किस पे देखा जाता है, तो आपको याद रखना है अमीबा में, बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोसेस, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड। पहले क्या डिवाइड होगा? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये जो हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, सबसे पहले क्या होगा? ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। फिर क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। फिर हमारा ऐसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और नई डॉटर सेल बन जाती है। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। तो क्या होता है हमारा बाइनरी फिजन में, सबसे पहले क्या होता है हमारा जो ये हमारा बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है नया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर नया दो सेल, नई डॉटर सेल बन जाती है, ठीक। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती। कोई भी गैमेट इसमें नहीं इन्वॉल्व होता है, कोई भी इसमें युग्मक इन्वॉल्व नहीं होता है। फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, तेजी से प्रजनन होता है। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, जो नई डॉटर सेल्स बनती है वो पेरेंट्स की ही तरह होती है, सेम, ठीक है। तो बाइनरी फिजन आई थिंक जो सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीपल फिजन में। बाइनरी मींस बाय मतलब दो, ठीक है। मल्टीपल मींस बहुत सारी डॉटर सेल्स। जब एसेक्सुअल एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेल जो है वो नई नई डॉटर सेल्स में, बहुत सारी डॉटर सेल्स में रिप्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। बहुखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक जनक कोशिका एक साथ कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक सेल से, एक डॉटर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स का प्रोड्यूस हो जाना, एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स का प्रोड्यूस हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम मल्टीपल फिजन। फिर उसके बाद ये कहाँ पे होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में, अमीबा में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, पेरेंट सेल्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने आसपास बना लेता है। पेरेंट सेल अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसको कि कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है, बार बार न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता रहेगा। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा, फिर दो से चार, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होना शुरू करेगा न्यूक्लियस के अराउंड। ऐसे एक सेल बना लिया, जैसे ये हमारा है सेल, तो ये नया न्यूक्लियस बन गया, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती हैं और फिर ये जो बाहर का सिस्ट होता है ये टूट जाता है और सारी डॉटर सेल्स बाहर निकल जाती हैं। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, हमने पढ़ा कि भाई सिस्ट बन जाता है सेल के अराउंड, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर इन न्यूक्लियस के अराउंड नई सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं और फिर ये जो सिस्ट है ये टूट जाता है। जैसे ये सिस्ट टूट जाएगा और इससे सारी डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये आप देख सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियोकाइनेसिस अगर कहीं लिखा है इसका मतलब न्यूक्लियस टूट रहा है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म टूट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले बाइनरी फिजन में कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है और फिर उसके बाद पूरी नई सेल बन जाती है। और इसमें क्या होता है मल्टीपल फिजन में, आप देख सकते हैं सिस्ट की फॉर्मेशन हुई, बाहर एक लेयर बन गई सिस्ट, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सिस्ट जो है, ये सिस्ट जब अंदर बहुत सारे जब सेल्स बन गई, डॉटर सेल्स बन गई, तो ये सिस्ट जो है वो टूट जाता है और सारी डॉटर सेल्स बाहर आ जाती हैं और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a new organism develop as a small outgrowth on the parent body. बडिंग एक ऐसा कलिका जनन, एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जनक के शरीर पर एक छोटी उभार कली बनती है जो नया जीव बनाती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक नया बेड बना, और फिर उसी बड से क्या होगा, ये बड धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा और फिर इस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका डायग्राम भी हमारे पास, ये किसमें होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में देखने को मिलेगा। और इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल बड जो है वो डेवलप हो जाएगा पेरेंट बॉडी में। बड जो है, द बड ग्रोज इन साइज, फिर एक कली आकार बढ़ेगा, फिर जो बड है वो सेपरेट हो जाएगा पेरेंट से और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल हाइड्रा का है। एक छोटा सा टाइनी बम बना, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ने के बाद में इसने खुद का एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। ये बडिंग होती है। इसमें भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, और जो भी डॉटर सेल न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट की तरह ही होता है। अब आते हैं रीजनरेशन पे।
Regeneration is the ability of an organism to regrow the body parts and form a complete new organism from a fragment. एक फ्रैगमेंट से या किसी भी एक बॉडी पार्ट से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेना, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। पुनर्जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने कटे हुए भाग से नया शरीर बना सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है वो अपने कटे हुए भाग से अपना एक नया ही ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है प्लेनेरिया में, स्टारफिश में और हाइड्रा में। ठीक है, अब उसके बाद प्रोसेस, बॉडी इज कट इनटू पीसेस, बॉडी को पीसेस में कट कर दिया जाता है और हर एक पीस एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। ठीक, जैसे कि ये, ठीक, ये आपका एग्जांपल है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गया और 3 नए ऑर्गेनिज्म में ये बन गया। जैसे छिपकली की पूंछ में भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगा कि अगर आप छिपकली की पूंछ ऐसे काट देते हैं तो वो फिर से अपनी नई जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो फिर से रीजनरेट कर देती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी, और ओनली वन पेरेंट, इसमें भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो किसकी तरह होते हैं? पेरेंट की तरह ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने पहले बताया था आपको 2 तरीके के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें 2 पेरेंट जरूरत होती है, किसकी, कितने? 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें नर मादा युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, युग्मक मेल गैमेट, अगर हम उसमें देखें ह्यूमंस में तो स्पर्म जो है वो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र में ह्यूमंस में क्या क्या आता है? टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस और पेनिस। ठीक, ये आपका किसका पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। ठीक, जैसे ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पे क्या पड़ता है? सेमिनल वैसिकल, ये आपका सेमिनल वैसिकल है, ये आपका पेनिस है, ये वास डिफरेंस है, ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है। ठीक, तो ये आपके पार्ट होते हैं किसके? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका ये। ठीक है, इसके फंक्शन, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना, शुक्राणु बनते हैं इसमें, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ पे बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये टेस्टिस में बनता है। स्क्रोटम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करना और क्या करना? टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना, ये काम किसका होता है? स्क्रोटम का। स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंस जो है, इसमें क्या, वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनी, इसमें क्या होता है? इसमें ये स्पर्म कैरी करता है। ठीक है, तो और पेनिस का काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ये सब किसका है? ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरीज मतलब अंडाशय, ये क्या करते हैं? ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट को। फिर उसके बाद प्रोड्यूस हार्मोन, फीमेल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? ओवरीज का। फेलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडवाहिनी जो होती है, यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, कैरीज ओवम टू द यूट्रस, ओवम को यूट्रस तक ले जाने का काम किसका होता है? फेलोपियन ट्यूब का। यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय, मतलब जो ओवम प्रोड्यूस हुआ है उसको कहाँ तक ले जाना? गर्भाशय तक ले जाना। ये काम किसका होता है? ये काम होता है फेलोपियन ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है किसका? एम्ब्रियो का। वजाइना जो है वो स्पर्म को रिसीव करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ये यूट्रस है जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये हमारा ओवरी है, ये सर्विक्स है और ये वजाइना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, मतलब अंडवाहिनी में। और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मतलब युग्मनज। ठीक है, युग्मनज में क्या, युग्मनज क्या होता है? जाइगोट। जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो वो युग्मनज बनाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट स्टेजेस, विकास के चरण। कैसे कोई भी जो जाइगोट है वो कैसे डेवलप होता है? पहले तो वो युग्मनज होता है,
फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तुरंत फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है। ये कैसे होता है, जाइगोट जब डिवाइड होता है और ग्रो होता है तो वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट बना, जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। फिर उसके बाद शिशु अवस्था में आ जाएगा, फीटस बन जाएगा, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो, और फिर बेबी जो है बॉर्न हो जाएगा, ठीक। फिर ये आपका स्टेजेस दे रखी है, पहले फर्टिलाइज्ड एग होगा, 2 सेल स्टेज होती है, 4 सेल स्टेज होती है, पहले 2 सेल बनती हैं, फिर 4 सेल बनती हैं, फिर 8 सेल बन जाती है, 16 सेल बन जाती है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट मतलब ब्लास्टोसिस्ट भी क्या होता है, इसमें एक ब्लास्टोसील करके कैविटी प्रेजेंट होती है और आसपास में सेल प्रेजेंट होती है। इतना डिटेल में आई डोंट थिंक सो कि आपको पूछ रहेगा, इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ। फीटस 5 वीक का जो बच्चा होता है उसको फीटस मतलब फीटस कहने लगते हैं। 5 वीक से 10 वीक्स में बेबी ऐसा होता है, 20 वीक्स में ऐसे, और 40 डेज में ऐसे, ठीक। 40 वीक्स में सॉरी ऐसे, ठीक। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। ह्यूमन काउ डॉग, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, मतलब ये बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे कि फ्रॉग और फिश में, ठीक। ओवीपेरस और विविपेरस एनिमल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनिमल्स जो अंडज होते हैं, मतलब अंडज एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, ठीक है, जो अंडा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस, जैसे हैन, फिश, फ्रॉग। विविपेरस, ठीक है, जो जरायुज होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो विविपेरस कौन होते हैं, विविपेरस जो जरायुज होते हैं, जरायुज मतलब कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको यंग वंस डेवलप मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं, बॉर्न करते हैं, ठीक है। ह्यूमन, काउ, डॉग, ठीक है। तो क्या ये कभी एग वेग देते हैं, नहीं, ये सीधा यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विविपेरस। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस, जानना जरूरी है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया कि मेटामॉर्फोसिस, पहली बात तो ये किसमें देखने को मिलता है, बटरफ्लाई, फ्रॉग, हाउस फ्लाई, ठीक। मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सडन एंड ड्रास्टिक चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बहुत तेजी से मतलब जो एक चेंज आता है बहुत बड़ा सा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के जीवन चक्र के दौरान उसके शरीर की संरचना में अचानक और बड़े परिवर्तन होते हैं, ठीक। मेंढक, तितली और मक्खी, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लोनिंग मतलब क्या होता है, क्लोनिंग एक ऐसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग, ठीक है। डॉली शीप जो है वो आपकी पहली क्लोन शीप थी। अब क्लोन शीप, क्लोनिंग मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाना किसी भी ऑर्गेनिज्म की। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है। तो क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव की बिल्कुल समान प्रतिलिपि बनाई जाती है, ठीक है। क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेम प्रतिलिपि बनाई जाती है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अमीबा में आपको बाइनरी फिजन मिलेगा मेनली, हाइड्रा में आपको बडिंग मिलेगा, प्लाज्मोडियम में आपको मल्टीपल फिजन मिलेगा, प्लानेरिया में आपको रीजनरेशन मिलेगा, ह्यूमंस में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, और जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में, और ह्यूमंस कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फिजन, और हाइड्रा में बडिंग, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन, ठीक है, प्लानेरिया में रीजनरेशन, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में, और ह्यूमंस में क्या कहते हैं, विविपेरस होती है ह्यूमंस, ठीक है। तो बस आज का हमारा ये लेक्चर यही खत्म होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट्स रिप्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।